अस्सलाम वालेकुम। मैंने कई वीडियोस कीटोजेनिक डाइट पे की हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि बिगिनर्स के लिए एक नई वीडियो बनाऊं जिसमें सारे अपडेटेड पॉइंट्स हों। और मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो को मैं बहुत ही सादा और आसान ज़बान में बनाऊं। तो चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं कि कीटोन है क्या। कीटोन एक एनर्जी का सोर्स है, जिस तरह ग्लूकोज है। ये ना तो कार्बोहाइड्रेट से आता है ना ही प्रोटीन से, ये असल में फैट से बनता है। हमारा जिस्म इसे एक मुतबादल एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करता है। मतलब जब ग्लूकोज नहीं होता है तो बॉडी कीटोन्स को इस्तेमाल करती है ताकि ये अपना काम जारी रख सके। तो कीटोन एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स है। और किस तरह आप कीटोन्स बना सकते हैं, इसका जो तरीका है वो ये कि आप अपनी डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें, या जो दूसरा तरीका है वो ये कि आप अपने खाने की फ्रीक्वेंसी कम कर दें, मतलब 2 खानों के दरमियान वक्फे को बढ़ा दें। इसलिए मैं हमेशा इन दोनों को साथ लेके चलने का मशवरा देता हूँ, क्योंकि लो कार्ब डाइट एक तरीका और दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग है। अब इसका क्या फ़ायदा है? कीटोन्स के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप इसका मवाजना ग्लूकोज से करते हैं तो पहला फ़ायदा ये है कि ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इसे कहते हैं। दूसरा, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है और इसे स्टेबल रखता है, जबकि ग्लूकोज के केस में ऐसा नहीं। आपकी ब्लड शुगर सारा दिन फ्लक्चुएट हो रही होती है, जिससे आपकी डेली लाइफ मुतासर होती है। कभी बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। तीसरा, ये आपके ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। एक्चुअली आपका ब्रेन ग्लूकोज के मुकाबले में कीटोन्स को ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर कोई डैमेज है दिल में या दिमाग में तो कीटोन्स इस डैमेज को बाईपास करते हुए डायरेक्टली टिश्यूज तक जा सकते हैं और एनर्जी दे सकते हैं, जबकि ग्लूकोज के केस में ऐसा नहीं। और सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी तो सेल डेथ हो सकती है। जिस्म का यह हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है और बॉडी के कई पार्ट्स कीटोन्स पे चल सकते हैं। सिर्फ कुछ जगहों पे ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। यही वो कन्फ्यूजन है जो लोगों को होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज कैसे बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसे कहते हैं। इसमें ग्लूको का मतलब ग्लूकोज और नियोजेनेसिस मतलब नए सिरे से बनना, मतलब ग्लूकोज का नए सिरे से बनना। आपका जिस्म अगर चाहे तो ग्लूकोज बना सकता है आपके खाए जाने वाले फैट, प्रोटीन और कीटोन्स के जरिए। तो ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स खाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये प्रोसेस टाइम लेता है, क्योंकि अभी तक आप अपनी बॉडी को ग्लूकोज पे चला रहे होते हैं। तो इसको शिफ्ट करने में, कीटोन्स बनाने में 3 से 5 दिन लगते हैं। और ये आपकी इंसुलिन कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, अगर आपके सेल्स इंसुलिन सेंसिटिव नहीं है, इंसुलिन के खिलाफ मुजामत पैदा कर चुके हैं सेल्स, तो इसमें फिर थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। अब कीटोसिस में जाने का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपका इंसुलिन लेवल नीचे आ जाता है। ज़्यादातर लोगों में इंसुलिन बड़ी होती है, चूंकि इसे टेस्ट नहीं किया जाता, हमेशा आपके ग्लूकोज को चेक किया जाता है। और जब ये लेवल मुस्तकिल तौर पे बढ़ा रहता है तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, जो कि प्री डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, बेली फैट, पेट पे चर्बी, इन सब की वजह बनती है। अगर आपके डॉक्टर आपको बता चुके हैं कि प्री डायबिटीज़ है HbA1c देख के, तो ये डायबिटीज़ की तरफ लीड करेगी ही करेगी अगर आपने एहतियात नहीं की। तो अल्टीमेटली डायबिटीज़ हाई इंसुलिन की वजह से होती है और कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन को कम करते हैं। तो ये इस ईटिंग प्लान का सबसे बड़ा फ़ायदा। इसके अलावा भी और फ़ायदे हैं। आप अपने लिवर का फैट कम कर सकते हैं, फैटी लिवर इंप्रूव कर सकते हैं, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, मूड में बेहतरी आती है, ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन कम होते हैं, एनर्जी इंप्रूव होती है। और एक और बहुत ज़रूरी बात, आपकी भूख कम हो जाती है। आप बगैर खाए हुए ज़्यादा वक्त तक रह पाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकता है। आप खाने पे डिपेंडेंट नहीं रहते, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो एक और बेनिफिट होता है ऑटोफेजी। इसमें आपके टिश्यूज में रिसाइकलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, नए सेल्स, नई प्रोटीन्स बनती हैं। एक तरह से जो कचरा इकट्ठा हुआ होता है बॉडी में, पुरानी और नकारा प्रोटीन्स जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, बिला वजह जगह घेरे हुए हैं, चीजों को ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी इन्हें रिसाइकल करके नई प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स बना लेती है जो कि काम के होते हैं। तो बॉडी अपनी सफाई शुरू कर देती है। ऑटोफेजी का ये एक बड़ा फायदा। अब कीटो डाइट में भी एक हेल्दी कीटो है और एक डर्टी कीटो है। मैं हेल्दी कीटो रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि हेल्दी कीटो का रिजल्ट अच्छा आता है। मतलब आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका मसल मास, आपकी स्किन हेल्थ, आपके बॉडी फंक्शंस डर्टी कीटो के मुकाबले में बहुत बेहतर होते हैं। इसमें आप अपनी बॉडी में हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। अंडे हैं तो देसी अंडे, चिकन है तो देसी चिकन है, ग्रास फेड बीफ, हाई क्वालिटी फैट्स, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, अच्छी क्वालिटी की सब्जियां। जबकि डर्टी कीटो में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि जब तक भूख ना लगे तब तक खाना ना खाएं, और जब खाएं तो कोई अच्छी चीज़ बॉडी में डालें। अब एक प्लेट को हम सामने रखते हैं। आधी प्लेट में आप सब्जियां लेंगे, आधी से आधी प्लेट में यानी 1/4 प्लेट में आप प्रोटीन लेंगे,
अब प्रोटीन और फैट अक्सर साथ आते हैं और कोशिश करें कि चिकन बनाए तो उसे स्किन के साथ बनाएं, गोश्त को चर्बी के साथ पकाएं, अंडे बनाते वक्त आप बटर इस्तेमाल करें क्योंकि ये फैट फिर आपको देर तक फुल रखता है, जल्दी भूख नहीं लगती। आप नट्स ले सकते हैं। अभी आपका एक आइडियल मील बन जाता है जिसमें सब्जियां आ गई, सब्जियों से आपको विटामिन सी, मिनरल्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। प्रोटीन आ गई और हेल्दी फैट्स। जिम गोइंग है, मसल बिल्ड कर रहे हैं तो आप प्रोटीन थोड़ी सी बढ़ा लें, फैट्स उतने ही रखें। अब ये आपके लिए एक आइडियल हेल्दी कीटो मील का साइज होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि जब आप सुबह सो के उठेंगे तो चूंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खा रहे होंगे तो आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, आप लंच तक वेट कर सकते हैं। तो इसमें फिर आपका जो पहला खाना होगा दिन का वो होगा लंच और दूसरा डिनर। आप 2 मील्स में पूरा दिन कवर करेंगे और अगर इन 2 मील्स को भी आप 6 घंटे के अंदर खा लेते हैं तो दिन में बाकी बचे 18 घंटे, तो आपको 18 घंटे की फास्टिंग विंडो मिल जाएगी। और फास्टिंग में 18 घंटे, इस नंबर को मैजिकल कहा जाता है कि ये एक जादुई नंबर है, क्योंकि जब आप इतना लंबा फास्ट करते हैं तभी ऑटोफेजी ट्रिगर होती है और आपको फास्टिंग के फायदे मिलते हैं। और याद रहे कि आपको इसमें स्नैकिंग नहीं करनी, इन 2 खानों के अलावा कुछ और नहीं खाना, लेकिन आप फ्लूइड्स पी सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स जरूर लें। इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले। नमक भी बहुत ज़रूरी है। अब फैट्स के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम चीज़ खा सकते हैं, तो मेरी राय में देखें, ऑर्गेनिक चीज़ आपको मुश्किल से मिलेगी। बाजार में सारी प्रोसेस्ड पड़ी है, सिंथेटिक आर्टिफिशियल चीज़ बिक रही है मार्केट में। थोड़ी सी खाना चाहते हैं खा लें, लेकिन अच्छी क्वालिटी की। सैलड में ऑलिव्स डाल सकते हैं, नट्स खा सकते हैं हेल्दी फैट्स के लिए। लेकिन अगर आपको गुर्दे की पथरी का मसला है तो आप बादाम और पालक ना खाएं। फिर उसके बाद सनफ्लावर सीड्स बहुत अच्छे हैं, पंपकिन सीड्स आप खा सकते हैं। अब ये एक बेसिक कीटोजेनिक प्लान है बिगिनर्स के लिए। अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए और नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।